हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं शिवाई रोहितकुमार सर, आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 3। पहले क्या है पार्ट 3, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन करा दिए। पार्ट नंबर 3 में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो जाकर तुरंत पहले पार्ट 1 और पार्ट सेकंड देख ले, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। क्या दिया गया है? HCF। क्या दिया गया है? HCF। कह रहा है LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी हमको सबसे पहले एक फार्मूला होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? फार्मूला। अब फार्मूला वो है क्या? पहली संख्या, क्या कहेंगे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या कहा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। आप देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उसने दिया हुआ है सबसे पहले पहली संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या। क्या लिख देंगे? पहली संख्या। क्या दी गई है? दी गई 306। फिर लिखते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दी गई है 657, लिख दिया 657। इसके बाद HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, लिख दो 9। क्या पूछा? LCM। तो बस फार्मूला लगा दो। क्या लगाएंगे? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब सारे मान रख दो। पहली संख्या का मान कितना है? 306। दूसरे का मान कितना है? 657। LCM हमको ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है 9। अब यहाँ से LCM बराबर कितना आएगा? 306 गुणा 657 बटे, ये गुणा में किसमें जाएगा? भाग में। 9 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 3 27, यहाँ 3 बजे 9 चौका 36। तो LCM बराबर 657 गुणा 34। इसको करा दी गुणा। 7 चौको 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छः 24, 2 26, 30 सत्ते 21 के लिए 3 5 15, 15 2 17, इसका 3 छक्का 18, 1 19। इस तरह हमारा कितना आ गया? 22 338। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें सबसे पहली से क्या दी हुई थी, सेकेंड से क्या दी हुई थी, LCM पूछा था और HCF दिया हुआ था। तो जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि HCF 225 का 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको HCF निकालना पड़ेगा। जो 225 का 60 दिया हुआ है, सबसे पहले इसका निकालेंगे HCF निकालना आपको हमने बहुत अच्छे से सिखाया है। तो सबसे पहले लिखते हैं HCF। तो लिखा है 225 का 60 लिखा है, इसका निकालते हैं HCF निकालने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो अलग अलग बोल्ड करने करके HCF निकालो, या तो दोनों को एक साथ लिखकर ऐसा अंक लिखना है जिससे दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। सबसे पहले देखते हैं, हमने 2 का नियम बताया था, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये तो विभाज्य है, लेकिन ये विभाज्य नहीं है। फिर हमने 3 का नियम बताया था कि संख्या के अंकों को जोड़ो, अगर अंकों को जोड़ने के बाद 3 से भाग चला जाए वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप देखते हैं 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगी, 6 भी 3 से कट जाएगी। काटते 3 से, 30 सत्ते 21, 3 5 15, 3 दूनी 6 कट गया। अब काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 पचम 25, 5 चौको 20,
अब ऐसा कोई अंक रखो जिससे दोनों कट जाए। कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिससे दोनों संख्या विभाज्य हो जाए। तो जो हमारा बचा HCF, क्या बचा 3 गुणा 5 इक्वल 15 हमारा क्या आ गया HCF। अब जो ये HCF आया है आप इसी के बराबर रख दीजिए तो हमारा x का मान आ जाएगा। रखते हैं 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो 15 को 15 रख दीजिए, 5 गुणा करें 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 10x। अब तो या तो अंक वाले को इस तरफ ले आओ तो 15 माइनस 625 इक्वल माइनस 10। अब ये घट जाएगा, बचेगा 1110 बराबर ये बचेगा माइनस का 10x, यहाँ बचेगा माइनस 1110। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x का मान हमारा आ गया 111। आपको बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि HCF, क्या कह रहा है HCF। फिर भी क्वेश्चन नंबर जैसे 4 था वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी HCF आपको 15 दे दिया है, इसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या LCM पूछ लिया है। यहाँ लेते हैं, जो पहली संख्या दी हुई है वो दिया है 120। फिर लिखते हैं दूसरी संख्या तो दिया हुआ है 225। हमारा HCF दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है 15। LCM हमसे पूछ रहा है तो फार्मूला तुमको बताया था कि जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। सारे मान पुटअप कर दो। फर्स्ट संख्या क्या है 120, सेकेंड संख्या कितनी है 225, LCM कितना है ज्ञात करना है हमको, HCF कितना है 15। 15 से काट दो, 15 अट्ठे कितने होते 120, गुणा करा दो 5 अट्ठे 40। इसके बाद 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 दूनी 16 और 16 2 कितने होते हैं 18। हमारा आंसर आ गया 1800। LCM कितना आ गया 1800। ठीक है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। उसने एक आकृति दी हुई है, उसमें कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप समझते हैं कैसे मान ज्ञात करते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकृति बना लेते हैं, पुनः एक बार आकृति बनाकर आपको समझाते हैं। x लिखा है, इसके बाद यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। सबसे पहले x के कितने भाग हुए हैं 2 भाग हुए हैं, तो x का मान इसको गुणा करा दो तो x बराबर 3 गुणा 7 यानी x का मान आ गया 21। किसी कोई दिक्कत? अब ये x का मान जैसे यहाँ पे हम रखेंगे 21 तो y के भी 2 मान हो गए। कौन कौन हो गए 4 और 21। तो y का मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 21 यानी y बराबर 21 चौको 84, यानी x और y के दोनों मान आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 18 और 117 के HCF को, क्या कह रहा है के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करो और LCM भी ज्ञात करो। क्या करते हैं 18 और 117 का पहले निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं HCF। तो लिखो 18 और 117। अब ऐसे संख्या रखो जिससे दोनों विभाज्य हो जाए। 3 है तो 3 छक्का 18 हो गए, 3 तिरका 9, 3 9 27। फिर 3 तिकड़ेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हमारा 2 भी और 11 दोनों विभाज्य हो जाए। कोई संख्या नहीं है तो हमारा HCF कितना आ गया? HCF आ गया 3 गुणा 3 यानी कि 9।
अब ये 9 आया है, यही इसके बराबर रख दीजिए तो हमारा m का मान आ जाएगा। तो 9 बराबर 18m माइनस 117। 117 को ले आते इस तरफ, तो 9 प्लस 117 बराबर 18m। इसको जोड़ दीजिए तो 126 बराबर 18m, 18 से काट दीजिए तो m बराबर 7। कितना आ गया? 18 सत्ते 126। अब कह रहा है साथ ही एलसीएम भी ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करते हैं, समझते हैं। 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले 18 लिख दिया गया, 117 सबसे पहले 2 से विभाजित करो, 2 9 18 117, फिर 3 से विभाजित करते हैं, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 9 27। इसके बाद 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, फिर 13 एक कम 13 1। कितना आया एलसीएम हमारा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, 18 गुणा 13 करते हैं तो 13 8 104, 13 कम 13, 13 10 23। हमारा आंसर आ गया 234। किसी को यहाँ तक दिक्कत? पार्ट 3 में हमने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर करवाए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।